राजस्थान के एक थाने के अंदर वकील से धक्का मुक्की। थानाधिकारी और कांस्टेबल को पुलिस विभाग ने कर दिया सस्पेंड। बात सिर्फ इतनी थी कि आपस में तू मैं होती ही किसी मामले को लेकर बातचीत चलती है, फिर वह विवाद के अंदर बदल जाती है। व्यवहार अगर दोनों तरफ से सही रहता तो यह नौबत नहीं आती। बताएंगे आपको कहाँ का है मामला और किस किस पुलिस अधिकारी पर गिरी है गाज, और हाई कोर्ट ने कैसे लिया संज्ञान, वकीलों ने कैसे लगाया धरना, और फिर बाद में कोर्ट के हस्तक्षेप से पुलिस विभाग के 2 अधिकारी नप गए। कहावत है कि मीठी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आपे शीतल होए। राजस्थान के अंदर राजनीति का गढ़ शहर है जोधपुर। जोधपुर के अंदर ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जोधपुर के कुंडी वागतासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में वकील भरत सिंह राठौड़ से धक्का मुक्की के मामले में थाना अधिकारी हमीर सिंह और रीडर कांस्टेबल नरेंद्र सिंह को पुलिस विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। थानाधिकारी रीडर को सस्पेंड करने के ऑर्डर की कॉपी आने के बाद वकीलों ने विजय रैली भी जोधपुर के अंदर निकाली जाने की खबरें आ रही हैं। हालांकि थाने में वकील से अभद्रता के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर मंगलवार सुबह पुलिस कमिश्नर, पुलिस उपायुक्त, डीसीपी वेस्ट और कुंडी थानाधिकारी को हाईकोर्ट के अंदर तलब भी कर लिया था। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश, डीसीपी वेस्ट विनीत बंसल, एसीपी थानाधिकारी हमीर सिंह कोर्ट पहुंचे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को थाने में वकील के साथ हुए दुर्व्यवहार का वीडियो चलाकर वहां कोर्ट के अंदर पुलिस अधिकारियों को मौके पर ही दिखाया गया। राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर पुलिस कमिश्नर को फटकार भी लगाई गई। कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश को जमकर फटकार लगाई गई। जोधपुर पुलिस कमिश्नर और सरकार को हिदायत दी कि सभी पुलिस कर्मियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। किससे किस तरीके से बात करनी है, कैसे लोगों के साथ पेश आना है, यह पुलिस को अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। हालांकि पुलिस कमिश्नर के द्वारा अपनी दलील कोर्ट के अंदर देते हुए कहा गया कि आईपीएस स्तर के अधिकारी से इस केस की जांच कराई जाएगी और अगली सुनवाई 1 सप्ताह कोर्ट के अंदर हालांकि होगी। इसके साथ ही पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जांच रिपोर्ट भी हाई कोर्ट के अंदर पेश करने का आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा सुना दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि थाने के अंदर बिना वर्दी के पुलिस कर्मी के बयान लेने पर वकील ने सवाल उठाए थे। इससे थानाधिकारी एसएचओ हमीर सिंह तमतमा गए और कहा कि वकील तो क्या हुआ, अभी 151 में बंद कर दूंगा, सारी वकालत बाहर निकल आएगी, हैंकड़ी आपकी निकाल दूंगा। इस प्रकार जो थानाधिकारी है वह एडवोकेट के साथ व्यवहार करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वकीलों का आरोप है कि थाने के अंदर उसके साथ दुर्व्यवहार करने के साथ साथ उसका कोट भी फाड़ा, उसके साथ धक्का मुक्की की गई और उसके बाद फिर वकील थाने के आगे ही देर रात तक धरने पर भी बैठ गए। चलिए थाने के अंदर वकील और सीआई के बीच में क्या क्या तू मैं के जो वाकया थे वे क्या थे उसको भी जान लेते हैं। वकील वहां पर जाता है, साहब आप वर्दी में क्यों नहीं, आप थाने में ड्यूटी पर हैं। तो वहां का थानाधिकारी सीआई, तुझे क्या करना है, तू वीडियो क्यों बना रहा है, बंद करो इसे। वकील फिर कहता है वीडियो बनाना मेरा अधिकार है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है, आप बिना वर्दी के थाने में कैसे बैठे हैं। तो सीआई आगे से बोलते हैं, मैं एसएचओ हूँ, अधिकारी हूँ, मुझे मत सिखा और ये मोबाइल नीचे कर ले। फिर वकील कहते हैं, मैं वकील हूँ, मुझे कानून पता है, आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। सीआई आगे से बोलते हैं, वकील है तो क्या हुआ, ज़्यादा नेतागिरी मत कर, अभी 151 में बंद कर दूंगा, सारी वकालत आपकी निकल जाएगी। इतने में महिला वकील जो कि उस एडवोकेट की पत्नी थी
पूजा कंवर मौके पर आ पहुंचती है। बीच बचाव करते हुए वे बोलती हैं, सर आप ये क्या कर रहे हो? आप एक वकील को 151 में बंद करने की धमकी कैसे दे रहे हो? ये लीगल नहीं है। पुलिस अधिकारी आगे से बोलते हैं कि लीगल वीगल सब यहीं धरा रह जाएगा, इसको अंदर डालो, इसको 151 में बंद करो, शांति भंग कर रहा है ये। वकील कहता है, आप मुझे डरा नहीं सकते, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आपने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। उसके बाद सीआई दुर्व्यवहार क्या होता है अब बताऊँगा, बाहर निकलो, इनको निकालो बाहर, देख लेंगे साहब, आप वर्दी में नहीं हैं और ऊपर से दादागिरी कर रहे हैं। ये वीडियो सब देखेंगे। पल पल की अपडेट के लिए हम आगे सभी मीडिया को और आम जनता को पुलिस कैसे एडवोकेट के साथ, आम जन के साथ व्यवहार करती है, उसका पूरा काला चिट्टा हम इस वीडियो के जरिए खोलेंगे। वकील वहां पर बोले, नवनीत सिंह, वकीलों के साथ बदसलूकी को बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। भविष्य में अगर ऐसा हुआ तो सभी संगठित होकर न्याय के लिए लड़ेंगे। एसएचओ और कांस्टेबल को हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ऐसे व्यवहार को लेकर हम आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ने कुंडी भगतासनी थानाधिकारी हमीर सिंह भाटी को सस्पेंड करने की वकीलों को मौके पर जो धरने पर बैठे थे जानकारी दी। उन्होंने वकीलों को ऑर्डर की कॉपी भी दिखाई। सस्पेंड आदेश देखकर वहां से वकील विजय नारे लगाते हुए थाने से निकलकर रैली के रूप में आगे बाहर निकल चुके थे। वकीलों का कहना है कि पुलिस का ऐसा व्यवहार, ऐसा रवैया बार बार सामने आ रहा है, फिर चाहे वो थाने की पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस। वकील जोधपुर के कुंडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड थाने के पूरे स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर भी अभी अड़े हुए हैं। हालांकि 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और आगे हाईकोर्ट के अंदर इसकी विस्तार से सुनवाई भी होने वाली है और पुलिस के आला अधिकारियों को पूरी जांच रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश करने के आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिए हुए हैं। राजस्थान के अंदर आमतौर पर पुलिस के व्यवहार को लेकर शिकायतें प्राप्त होती हैं। आम जन के साथ कैसा व्यवहार रहता है, पुलिस का जो आरोपी है उसके पूछताछ में किस प्रकार अनगढ़ बातें कही जाती हैं, उसको धमकाया जाता है और पूछताछ करने का तरीका साइकोलॉजिकल जैसा कि फॉरेन कंट्री के अंदर हो चुका है, वह पुलिस अभी तक भारत के अंदर अपना नहीं रही है। पूछताछ का तरीका मनोवैज्ञानिक तरीके से जो पूछताछ होनी चाहिए, हालांकि कोर्टों के द्वारा बार बार यातनाएं देना और व्यवहार के बारे में कई बार इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो पुलिस विभाग के अंदर जो आने वाले जो थाने के अंदर आते हैं उनके साथ व्यवहार की शिकायतें लगातार बनी रहती हैं। हालांकि हरियाणा के अंदर एक पहल पुलिस महकमे में की गई है। डीजीपी वहां के जो बनाए गए हैं उनके द्वारा चक्कर थानों के लगाकर, पुलिस कार्यालयों के लगाकर वहां पर व्यवहार सुधारने, यातायात पुलिस को चालान करने पर जो भाषा प्रयोग की जाती है उस पर रोक लगाने और पूरे महकमे को एक संदेश देने का काम डीजीपी हरियाणा करते नज़र आ रहे हैं। जगह जगह पर वे कह रहे हैं कि आने वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार कम से कम अच्छा रखा जाए, मर्यादा में रहा जाए, पूछताछ का नज़रिया बदला जाए और जो पूछताछ करनी है उसके अंदर गाली गलौज और व्यवहार, ऊंची आवाज़ में बात करना, उसको धमकाना, ये सब हरियाणा के अंदर अब नहीं चलेगा। उन्होंने सख्त आदेश जारी किया गया है। हालांकि राजस्थान के अंदर ऐसा कोई आदेश अभी तक सामने नहीं आया है कि डीजीपी के द्वारा थानों का बार बार गोपनीय रूप से और धरातल पर आकर जो स्थिति पुलिस विभाग में चल रही है उसको परखने का, उसको देखने का, उसको नज़रिए को समझने का अभी तक काम नहीं किया गया है। सरकारी दौरे जरूर होते हैं, हाई उच्च अधिकारी यहाँ आते रहते हैं। अपने ज़िले की बात करें, यहाँ पर भी
जांच का जो दायरा है वह व्यवहार को लेकर नहीं, रिकॉर्ड को देखने तक सीमित रहता है, कागजों में सीमित रहता है निरीक्षण। इसलिए तो यह सुधार जो होना चाहिए राजस्थान के अंदर हो नहीं पा रहा है। गोपनीय रूप से कोई भी बड़ा आला अधिकारी यहाँ आकर किसी प्रकार की गोपनीय सूचनाएं एकत्रित करने से परहेज करता रहा है। इसलिए राजस्थान के अंदर थानों के अंदर या पुलिस महकमे में जो सुधार वास्तव में होना चाहिए, और जो आगे आने वाला व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति थाने के अंदर जाता है, उसको भी संयम बरतने की आवश्यकता है। और दोनों तरफ से जब विवाद कब बढ़ता है, दोनों तरफ से तू मैं और फिर भाषाओं को लेकर आपसी विवाद इसलिए खड़ा होता है कि आपा खो बैठते हैं। संयम रखने की आवश्यकता है। दोनों ही, चाहे पुलिस अधिकारी हो चाहे आने वाला व्यक्ति हो, उनको दोनों को संयम से जब तक अपनी बात कहना और सुनने की आदत पुलिस अधिकारियों को भी डालनी होगी, तभी इस प्रकार के विवाद रुक सकते हैं। देखते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर पुलिस कमिश्नर जोधपुर के द्वारा किस प्रकार अपना जो जवाब और जांच रिपोर्ट पेश की जाती है, और आने वाले दिनों के अंदर पुलिस महकमे में क्या व्यवहार को लेकर कोई नया आदेश जारी होता है, या फिर कोर्ट के द्वारा कोई नया पुलिस महकमे पर लगाम लगाने के लिए कोई आदेश पारित कर दिया जाता है। तमाम बातें यह देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।